हेलो एवरीवन, वेलकम टू 13 सेशन ऑफ BIM 360 इन कंस्ट्रक्शन क्लाउड। आज के सेशन का हमारा टॉपिक है क्वालिटी कंट्रोल इन कंस्ट्रक्शन। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है कि मतलब कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी कंट्रोल का मतलब ये होता है ये इंश्योर करना होता है कि प्रोजेक्ट का जो काम चल रहा है वो स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड कोड और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही चल रहा है या नहीं, वो उसमें चेक किया जाता। तो एक अच्छी क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इम्प्लीमेंट करने से क्या होता है, जो रिवर्क वगैरह होता है वो कम हो जाता है, जिससे एरर्स भी रिड्यूस होते हैं और ओवरऑल जो प्रोजेक्ट होता है हमारा उसका आउटकम बेटर बनता है। ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल में एक रेगुलर इंस्पेक्शन, टेस्टिंग और कंप्लायंस चेक्स, ये सब चीजें उसमें इंक्लूड होते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे ये कंफर्म किया जा सकता है कि जो मटेरियल है, वर्क प्रोसेस और फाइनल डिलीवरेबल प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन को मीट या फिर एक्सीड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें इसमें होती है। नेक्स्ट दिया है इसमें, ठीक है, ये BIM 360 का हमारा क्वालिटी कंट्रोल का डैशबोर्ड होता है, जिसमें क्या दिया है, कंस्ट्रक्शन साइट पर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस यहाँ पे शो की गई है, मतलब डिजिटल टूल और ऑन साइट इंस्पेक्शन का यूज हो रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें इस इमेज में क्या दिखा है कि साइट इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर टैबलेट के थ्रू क्वालिटी कंट्रोल डैशबोर्ड वहां पे चेक कर रहे हैं। डैशबोर्ड पर इंस्पेक्शन टेस्ट दिया है, रिपोर्ट दिया है, कंप्लायंस स्टेटस क्लियरली यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, सेफ्टी ट्रेनिंग वगैरह ये सब चीजें आपको यहाँ पे शो हो रही है, जिससे जैसे कि कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होते हैं तो वो पास है या नहीं, उसका चेक वगैरह हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि कंक्रीट क्वालिटी प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। ठीक है, वो यहाँ पे से चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है क्वालिटी कंट्रोल कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट क्या है, पास है। ओके, उसके बाद साइट पर वर्कर्स सेफ्टी गियर, हेलमेट, जैकेट वगैरह पहन के आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, जो सेफ्टी कंप्लायंस को इंडिकेट करता है। तो क्रेन्स, मशीनरीज और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के बीच में जो रियल टाइम क्वालिटी मॉनिटरिंग हो रही है, एक और इंजीनियर जो है यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि मोबाइल डिवाइस से डेटा रिकॉर्ड या फिर वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, जो क्या बता रहा है कि इंस्पेक्शन रिजल्ट इंस्टेंटली अपडेट हो रहे हैं या नहीं, ये यहाँ पे आपको शो होता है। ओवरऑल क्या दिखा है इस इमेज में कि एक मॉडर्न कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल प्रोसेस से डिजिटल सिस्टम की तरफ से कैसे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे एरर्स कम होते हैं, रिवर्क रिड्यूस होता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और प्रोजेक्ट में क्वालिटी और इफिशियंसी भी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट दिया इसमें इंस्पेक्शन मैनेजमेंट। इंस्पेक्शन मैनेजमेंट मतलब क्या है, कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी कंट्रोल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये इसका मेन पर्पस ये होता है कि मतलब ये चेक करना होता है कि कंस्ट्रक्शन वर्क सेट स्टैंडर्ड्स कोड और रिकॉग्निशन के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं। इंस्पेक्शन शेड्यूल भी हो सकती है इसमें, और कुछ मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन स्टेज या साइट पर रिक्वायरमेंट होती है वो उस पर डिपेंड करता है, मतलब रिक्वायरमेंट पर वो डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया इसमें, की फीचर्स ऑफ इंस्पेक्शन मैनेजमेंट। इसके की फीचर्स दिए, जिसमें फर्स्ट फीचर क्या दिया आपको, इंस्पेक्शन शेड्यूलिंग। इंस्पेक्शन शेड्यूलिंग में क्या होता है, ये क्रिटिकल माइलस्टोन होता है, जैसे फाउंडेशन, फ्रेमिंग और फाइनल स्टेज पर इंस्पेक्शन शेड्यूल किए जाते हैं इसमें। इससे ये भी इंश्योर होता है कि इंस्पेक्शन टाइम पर हो, जिससे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में डिले न हो। ये चीजों का इसमें ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट दिया इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या दिया होता है कि इंस्पेक्शन के लिए जो कस्टमाइजेबल चेकलिस्ट होती है वो वहां पे बनाई जाती है। इससे क्या होता है, इससे हर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया प्रॉपरली चेक होता है। तो डिजिटल चेकलिस्ट यूज करने से इंस्पेक्शन में कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्डाइजेशन भी उसमें मेंटेन होता है। नेक्स्ट फीचर दिया है रियल टाइम डेटा कलेक्शन। रियल टाइम डेटा कलेक्शन में क्या होता है, तो मोबाइल या फिर टैबलेट का यूज करके हम इसमें क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन डेटा को इंस्टेंटली कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फोटोज होंगे, कमेंट्स होंगे, मेजरमेंट हो गए, ये चीजें हम उसमें कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद रिजल्ट तुरंत रिकॉर्ड होता है और टीम के साथ शेयर भी हो जाता है, जिससे फीडबैक डिले जो होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट फीचर दिया उसका इंटीग्रेशन विथ प्रोजेक्ट प्लान्स।
तो इसमें क्या होता है कि इंस्पेक्शन टास्क ओवरऑल प्रोजेक्ट प्लान के साथ इंटीग्रेट होते हैं। अगर इंस्पेक्शन के टाइम पे कोई भी इश्यू वहां पे आ रहा है तो उसको पहले ही डिटेक्ट किया जाता है, आइडेंटिफाई होता है, तो उससे क्या होता है तुरंत ट्रैक और रिजॉल्व भी किया जाता है वहां पे। जैसे हमने पिछले सेशन में इश्यूज वगैरह क्रिएट किए, उसका स्टेटस वगैरह कैसे ट्रैक होता है वो भी हमने देखा था। नेक्स्ट फीचर है उसका इंस्पेक्शन रिपोर्ट। इंस्पेक्शन रिपोर्ट में क्या दिया है कि हर इंस्पेक्शन के बाद एक डिटेल रिपोर्ट वहां पे जनरेट होती है, जिसमें फाइंडिंग इश्यूज फाइंड किए जाते हैं, एक्शंस उस पर लिए जाते हैं, और वहां पे वो क्लियरली मेंशन भी किया जाता है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है ये रियल टाइम स्टेक होल्डर के साथ भी हम शेयर कर सकते हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है। नेक्स्ट दिया उसमें इश्यू ट्रैकिंग। इश्यू ट्रैकिंग क्या होता है, तो इसका मतलब कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के टाइम में जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, डॉक्यूमेंट असाइन और उनको रिजॉल्व भी करते हैं। मतलब किसको उसे असाइन करना है वहां पे रिसॉल्व असाइन करते हैं, देन वो पर्सन उसको रिजॉल्व करता है। तो इफेक्टिव इश्यू ट्रैकिंग से क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन होता है और प्रॉब्लम जो है वो मेजर डिले या फिर कॉस्ट ओवररन में कन्वर्ट होने से पहले कंट्रोल हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको एक क्वालिटी ट्रैकिंग का डैशबोर्ड दिया है, जिसमें आपको सेम वही ऑप्शन है, सेफ्टी, इंस्पेक्शन, इंसिडेंट्स, टास्क, रिपोर्ट, स्पेशलाइजेशन और ट्रेनिंग। तो यहाँ पे क्या किया है, इश्यू जो है वो इश्यू को यहाँ पे ट्रैक किया जा रहा है, और यहाँ पे वो पर्सन भी इश्यूज को यहाँ पे अपडेट हुए नहीं वो यहाँ पे चेक कर रहे। ठीक है, तो ये ऐसे हम इसमें क्वालिटी को भी ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है की फीचर्स ऑफ इश्यू ट्रैकिंग। फर्स्ट फीचर है उसका इश्यू आइडेंटिफिकेशन। इश्यू आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या है कि इश्यूज को साइट पर तुरंत आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और फील्ड वर्कर अपनी जो क्वालिटी टीम होती है या कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो डायरेक्टली सिस्टम में लॉक कर सकते हैं। मतलब ये इश्यू सेफ्टी प्रॉब्लम्स, मटेरियल डिफेक्ट या फिर कंस्ट्रक्शन टेक्निक के जो गलतियां होती है, जो मिस्टेक्स होते हैं उससे रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, रियल टाइम इश्यू रिपोर्टिंग। रियल टाइम इश्यू रिपोर्टिंग में क्या होता है कि मोबाइल डिवाइस का यूज करके भी इश्यू रियल टाइम में वहां पे रिकॉर्ड और कैटेगराइज किए जाते हैं, जिससे क्विक एक्शन भी हम ले सकते हैं वहां पे। और बेटर क्लैरिटी के लिए फोटोज, वीडियोज या फिर ड्राइंग इश्यूज के साथ भी हम अटैच कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है प्रायोरिटी लेवल एंड असाइनमेंट। तो प्रायोरिटी लेवल एंड असाइनमेंट क्या होता है कि इश्यू को उनके इम्पैक्ट जो होते हैं जैसे शेड्यूल, सेफ्टी और क्वालिटी के बेसिस पर हम हाई, मीडियम या फिर लो प्रायोरिटी वहां पे दी जाती है। तो हर इशू के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, टीम जो भी होती है वो वहां पे असाइन की जाती है, जिससे अकाउंटेबिलिटी और प्रॉपर फॉलोअप भी वहां पे पॉसिबल होता है। नेक्स्ट फीचर दिया उसका इश्यू ट्रैकिंग एंड रिजोल्यूशन। मतलब कि इश्यू को आइडेंटिफाई होने से लेकर रिजोल्व होने तक हम उसको वहां पे ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, इससे ये क्या इंश्योर होता है कि कोई भी इशू मिस ना हो और सब इशू टाइम पर वहां पे रिजोल्व हो जाए, और रिजोल्यूशन प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम वहां पे ना आए। ठीक है, नेक्स्ट फीचर क्या दिया उसका ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल में क्या होता है कि इशू रिजोल्यूशन का एक सेकेंड, ऑडिट ट्रेल में क्या होता है कि इश्यू रिजोल्यूशन का हर स्टेप जो होता है वो डॉक्यूमेंटेड होता है, जिससे क्या होता है मतलब एक क्लियर ऑडिट ट्रेल वहां पे बनती है। और ये जो होता है ये फ्यूचर में डिस्प्यूट, सेफ्टी ऑडिट या फिर क्वालिटी रिव्यू के टाइम पर हमें यूजफुल होता है बहुत ज्यादा। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है उसका नोटिफिकेशन एंड अलर्ट्स। तो जब भी कोई इश्यू लोग अपडेट या फिर रिजॉल्व करते हैं तब क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम मेंबर्स को वो नोटिफिकेशन वहां पे मिल जाता है। इससे सब लोग क्या होता है इन्फॉर्म रहते हैं और प्रॉम्प्ट एक्शन वहां पे ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दिया पे सेफ्टी मैनेजमेंट। सेफ्टी मैनेजमेंट क्या दिया है इसमें कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कंट्रोल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये भी कंस्ट्रक्शन साइट पे नेचुरली हजार्डस होते हैं, बहुत सारे हजार्डस वहां पे हो सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं वर्कर और पब्लिक की सेफ्टी सबसे ज्यादा वहां पे इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, एक रिस्क असेसमेंट, सेफ्टी ट्रेनिंग और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग पर वहां पर हम फोकस करते हैं। ठीक है, कि वहां पे कोई इंजरीज ना हो, कोई एक्सीडेंट्स ना हो तो ना हो, इस बात की केयर हम वहां पे लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेफ्टी मैनेजमेंट में एक मतलब इस इमेज में दिखाया गया है कि
सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम दिया है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में कि इसको क्लियरली क्या एक्सप्लेन कर रही है, जहाँ पे डिजिटल सेफ्टी मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन हो रहा है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि सेफ्टी मैनेजमेंट का डैशबोर्ड यहाँ पे आपको दिया है, जिसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये सेफ्टी इंस्पेक्शन इंसिडेंट रिपोर्ट और ट्रेनिंग वगैरह सब आपको यहाँ पे शो हो रहा है। मतलब कि ऑल आइटम कंप्लायंस का मतलब है कि साइट पर जो सेफ्टी चेक थे वो स्टैंडर्ड और सेफ्टी रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे पास हो चुकी है। यहाँ पे आपको शो हो रहा है, देखो सेफ्टी इंस्पेक्शन कंप्लीट ऑल टाइम कॉम्प्लायंट। ठीक है, तो साइट इंजीनियर दिखा रहा है यहाँ पे, सेफ्टी ऑफिसर दिखा रहा है जो टैबलेट यूज करके इसमें सेफ्टी इंस्पेक्शन यहाँ पे चेक कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। डैशबोर्ड पर सेफ जोन आपको दिख रहा है, मतलब कि जो ग्रीन में जो दिख रहा है आपको वो क्या होता है, वो सेफ जोन आपको इंडिकेट करता है। और जो रेड अलर्ट होता है, रेड आइकॉन होता है, वहां पे वो रिस्क एरिया आपको यहाँ पे शो हो रहा है। मतलब ये वाला जो है ये रिस्क एरिया है, और जो यहाँ पे ग्रीन आपको शो हो रहा है वो मतलब सेफ जोन है वो। ठीक है, जिससे हमें क्या होता है तुरंत पता चल जाता है कि कौन से एरिया में सेफ है और कहाँ पे एक्शन लेना जरूरी है। तो जहाँ पे आपको रेड अलर्ट दिखेगा वहां पर हम तुरंत एक्शन वहां पे ले सकते हैं। अगर कोई इंसिडेंस या फिर हजार्ड वहां पे डिटेक्ट हो रहा है तो वो तुरंत इंसिडेंस लॉग के इन्फॉर्म में रिकॉर्ड भी हो जाता है वहां पे। ठीक है, इससे वर्कर जो होते हैं वो प्रॉपर हेलमेट, सेफ्टी वेस्ट वगैरह ये सब चीजें यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, जो ये भी शो करता है कि सेफ्टी कंप्लायंस जो होता है वो सीरियसली वहां पे फॉलो किया जा रहा है। क्यूआर कोड और डिजिटल टूल का यूज करके इंस्पेक्शन डेटा क्विकली कैप्चर वहां पे शेयर किए जाते हैं, जैसे यहाँ पे आपको क्यूआर कोड शो हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या दिखा रहा है ये इमेज में कि एक मॉडर्न कंस्ट्रक्शन साइट पर सेफ्टी मैनेजमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू एफिशिएंटली वहां पे हैंडल किया जा रहा है। नेक्स्ट देख की फीचर्स ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट दे यहाँ पे की फीचर्स ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट। फर्स्ट फीचर उसका रिस्क असेसमेंट। तो साइट स्पेसिफिक सेफ्टी असेसमेंट की जाती है यहाँ पे, ताकि जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है हमारा उससे पहले हम प्रोजेक्ट के टाइम पे अगर कोई पॉसिबल हजार्डस होते तो वो वहां पे आइडेंटिफाई किए जा सके। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा काम प्रोग्रेस होता है और साइट कंडीशन चेंज होती रहती है, वैसे रिस्क असेसमेंट रेगुलरली वहां पे अपडेट की जाती है। नेक्स्ट फीचर है सेफ्टी इंस्पेक्शन। सेफ्टी इंस्पेक्शन मतलब रेगुलर सेफ्टी इंस्पेक्शन शेड्यूल वहां पे की जाती है, ताकि सेफ्टी रेगुलेशन, इक्विपमेंट कंडीशन और हजार्ड्स वहां पे चेक हो सके। ठीक है, तो इसमें पीपीई होता है, मतलब हेलमेट, शूज, हार्नेस वगैरह, स्कैफोल्डिंग और टूल्स, मशीनरीज, ये सब चीजें वहां पे इंस्पेक्ट की जाती है ताकि सब कुछ वहां पर सेफ टू यूज हो। उसके बाद नेक्स्ट फीचर दिया है इंसिडेंस रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग। मतलब अगर कोई इंसिडेंस या फिर इंसिडेंस या नियर मिस होता है, मतलब उसे इमीडिएटली रिपोर्ट और लॉक किया जाता है। जैसे सेफ्टी इशू के रिजोल्यूशन ट्रैक किए जाते हैं और इंश्योर भी किया जाता है यहाँ पे कि करेक्टिव एक्शंस वहां पे टाइम पर लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट फीचर है सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम साइट पर काम कर रहे होते हैं, मतलब साइट पर काम करने वाले जो सभी लोग होते हैं वो प्रॉपर सेफ्टी ट्रेनिंग वहां पे उनको पहले दी जाती है। मतलब उनके पास रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन वहां पे होनी चाहिए। ट्रेनिंग रिकॉर्ड और सर्टिफिकेशन वहां पे ट्रैक भी की जाती है, ताकि सेफ्टी रूल्स का मतलब सेफ्टी रूल्स को वहां पे फॉलो किया जा रहा है नहीं। ठीक है, ये कंप्लायंस इंश्योर होता है वहां पे। नेक्स्ट फीचर दिया है कंप्लायंस मॉनिटरिंग। मतलब प्रोजेक्ट पर ओशाया लोकल नेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कंप्लायंस मॉनिटर की जाती है वहां पे। सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करवाने का एक बेस्ट प्रैक्टिस इंश्योर की जाती है, बेस्ट सेफ्टी प्रैक्टिस वहां पे इंश्योर की जाती है। नेक्स्ट फीचर है सेफ्टी रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो मोबाइल ऐप या फिर डिजिटल टूल का यूज करके भी हम यहाँ पे सेफ्टी रिपोर्ट, इंस्पेक्शन और कंप्लायंस डॉक्यूमेंट वहां पे बना सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये जो रिपोर्ट्स होती है ये रियल टाइम स्टेक होल्डर्स के साथ भी हम वहां पे शेयर कर सकते हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होती है। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बेनिफिट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन कंस्ट्रक्शन। क्वालिटी कंट्रोल के क्या बेनिफिट है कंस्ट्रक्शन में वो दिया है यहाँ पे। इम्प्लीमेंटिंग एन इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इन कंस्ट्रक्शन
offer a range of benefits that enhance the overall success of project. These benefits are not only related to the technical quality of the project but also include financial and operational improvements. तो ये जो benefit है ये सिर्फ टेक्निकल क्वालिटी से रिलेटेड नहीं है, इसमें फाइनेंशियल और ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट जो होते हैं वो भी इंक्लूड है। ठीक है, इसके बेनिफिट दिए। फर्स्ट बेनिफिट है उसका रिड्यूस रिवर्क एंड कॉस्ट। तो रिड्यूस रिवर्क एंड कॉस्ट मतलब कोई भी स्टेज पर, मतलब अर्ली स्टेज पर डिफेक्ट या फिर क्वालिटी इश्यूज को आइडेंटिफाई होने से पहले जो कॉस्टली रिवर्क और रिपेयर्स होते हैं वो अवॉइड होते हैं। इससे हमारा टाइम पर इश्यू सॉल्व करने से टाइम और मनी दोनों का वहां पे सेविंग होता है। नेक्स्ट फीचर है इम्प्रूव प्रोजेक्ट इफिशिएंसी। सो रेगुलरली इंस्पेक्शन होने से इफेक्टिव इशू ट्रैकिंग और स्ट्रॉन्ग सेफ्टी मेजर प्रोजेक्ट को वहाँ पे शेड्यूल पर रखने के लिए वो हेल्प करती है। मतलब अगर हम वहाँ पे रेगुलर इंस्पेक्शन कर रहे तो इश्यूज ट्रैकिंग और स्ट्रॉन्ग सेफ्टी मेजर प्रोजेक्ट को क्या होता है शेड्यूल पर रखने के लिए हेल्प करता है। इश्यू जल्दी से रिजॉल्व होने से डाउन टाइम भी उससे कम होता है और काम भी जो होता है हमारा वो स्मूथली चलता है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है हायर क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। सो हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन डिलीवर करने से क्लाइंट मीट या एक्सीड होती है। इसमें काम डिफेक्ट जो होता है बेटर मटेरियल और स्मूथ हैंडओवर, मतलब बेटर मटेरियल और स्मूथ हैंडओवर से क्लाइंट सेटिस्फेक्शन भी वहां पे इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट फीचर दिया इनहांस सेफ्टी। मतलब क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के साथ सेफ्टी प्रोटोकॉल इंटीग्रेट होने से एक्सीडेंट्स और इंजरीज का रिस्क भी वहां पे कम होता है और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट जो होता है वो वहां पे क्रिएट होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक दिया है बेटर कंप्लायंस विथ स्टैंडर्ड। नेक्स्ट फीचर है बेटर कंप्लायंस विथ स्टैंडर्ड्स। तो इसमें क्या होता है जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स होते हैं, रेगुलेशंस और बिल्डिंग कोड्स के साथ क्या होता है ये कंप्लायंस मेंटेन करना इजी हो जाता है। तो इसके लिए प्रॉपर इंस्पेक्शन, इशू ट्रैकिंग और ऑडिट प्रोजेक्ट को लीगली स्ट्रॉन्ग और ऑडिट रेडी बनाते। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो डिजिटल क्यूसी टीम होते हैं जैसे कि BIM 360, ऑटोडेस्क, कंस्ट्रक्शन क्लाउड हर इंस्पेक्शन और इश्यूज का क्लियर ऑडिट ट्रेल वहां पे मेंटेन करते। इससे ट्रांसपेरेंसी भी इंक्रीज होती है और हर टीम मेंबर अकाउंटेबल होता है। नेक्स्ट फीचर दिया है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट मतलब क्या होता है कि इंस्पेक्शन, इशू ट्रैकिंग और सेफ्टी डेटा को एनालिसिस करके रिकरिंग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं इसमें, जैसे फ्यूचर प्रोजेक्ट में बेटर प्रोसेस और इम्प्रूव क्वालिटी वहां पे आपको मिलती है। नेक्स्ट फीचर दिया है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। तो प्रॉपरली मेंटेन इंस्पेक्शन, सेफ्टी और इश्यूज रिकॉर्ड डिसीजन मेकिंग हेल्प में करते इसको और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए वैल्यूएबल रेफरेंस भी वहां पे आपको मिलता है। नेक्स्ट फीचर है स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन। तो स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन से क्या होता है कि मोबाइल और डिजिटल एक्सेस के थ्रू साइट और ऑफिस टीम जो होता है वो रियल टाइम में कम्युनिकेट कर सकती है, जिससे कंफ्यूजन भी कम होता है और डिलेस रिड्यूस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट फीचर दिया है उसका लास्ट बेनिफिट दिया है उसका इंक्रीज प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। तो हाई क्वालिटी, कम रिवर्क और कम डिले से प्रोजेक्ट बजट और शेड्यूल के अंदर रहता है, जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे इनसाइड में आपको दो ऑप्शंस दे, जैसे क्वालिटी और सेफ्टी दे। अगर मैं सेफ्टी पे क्लिक करती हूँ तो जो भी क्वालिटी पे क्लिक करती हूँ तो आपको यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल का डैशबोर्ड दिखेगा, जिसमें आपका ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है उसकी क्वालिटी इशू के स्टेटस आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे कोई क्वालिटी इश्यूज नहीं है, सिर्फ प्रोजेक्ट का इशू आपको हमने क्रिएट किया था लास्ट इसमें, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, क्वालिटी रिलेटेड जो भी चीजें होगी वो आपको इस डैशबोर्ड पर मिलेगी, उसको आप यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हो। अगर कोई लेआउट आपको इसमें ऐड करना है, कार्ड लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे, कोई भी लेआउट यहाँ पे दिया है, जैसे कि इश्यूज होगा, अप्रूवल रिव्यू बाय करंट होगा तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हो, डिजाइन इशू होगा या फिर ओपन RFIs एंड सबमिटल्स होगा, सबमिटल्स, डिजाइन इशू, जो भी आपको चाहिए वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको शो हो रहा है अप्रूवल रिव्यू बाय करंट असाइनमेंट। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे कोई डेटा वगैरह आपको नहीं दिया है, यहाँ से सिंपली इसको सेव करना है। तो जैसे हमने पिछले सेशन में देखा, हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट दिया है सेफ्टी। तो ये होता है सेफ्टी का डैशबोर्ड। तो सेम आप इसको भी यहाँ से देख सकते हो।
जिसमें आपको सेफ्टी इश्यूज के स्टेटस पूरा ओवरऑल आपको यहाँ पे शो होगा। प्रोजेक्ट इश्यूज शो होंगे, सेफ्टी इश्यू बाय कंपनी, तो इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो भी लेआउट उसको इसमें ऐड करना है यहाँ से कस्टमाइज करके ऐड करेंगे, या फिर इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो रिपोर्ट के बारे में हमने बात की थी, वो रिपोर्ट्स हम डेली यहाँ से जनरेट भी कर सकते हैं, डेली, वीकली या मंथली, ठीक है।